का ये जो PYQ है स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, इसे इग्नोर ना करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछले साल भी बहुत सारा पूछा गया था अलग अलग शिफ्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। अगर ये इसका अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम रहे तो 10 से 20 सेकंड भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ना पता रहे तो बालक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन तुम छोड़ करके आ जाओगे। सवाल यहाँ पर ये है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए कि एल जो है ना, डिनोट द लाइन इन द XY प्लेन, एक लाइन को एल डिनोट कर रहा है जिसका उस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है बालक वो 3 दे रखा है और वाई इंटरसेप्ट बालक 1 दे रखा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उस लाइन के कोरोस्पोंडिंग इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा, इस पॉइंट के इमेज का कोऑर्डिनेट इसमें से कौन सा होगा, ये हमें बताना है। मतलब कि लाइन जो है ना, जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 और वाई इंटरसेप्ट 1 है, उस लाइन को एज ए प्लेन मिरर माने तो उस लाइन के कोरोस्पोंडिंग, जैसे ये अगर लाइन है तो इस लाइन के कोरोस्पोंडिंग ये जो पॉइंट है, इसका इमेज जो बन रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है। बहुत ही आसान होता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे मेरे भाई, ध्यान से सुनोगे। इसके लिए एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला, एक बेसिक सा इक्वेशन, अगर इसे तुम समझ जाओ तो तुरंत वैसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनो, अगर मेरे भाई एच के एक पॉइंट तुमको गिवन है, ये पॉइंट अगर गिवन है ना, जिसका इमेज जो बन रहा है वो अल्फा कोमा बीटा है, और जिस मिरर के कोरोस्पोंडिंग बन रहा है वो मिरर का इक्वेशन तुमको दिया है ना, ax + by + c = 0, इस तरीके से। तो हमारे पास एक इक्वेशन है बालक, जिससे हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। h - अल्फा जो दिया गया है पॉइंट और जिसका इमेज है, उसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लो, दिए गए में से जिसका निकालना है उसे माइनस कर लो, h - अल्फा। जैसे बालक ये पॉइंट सपोज तुमको मालूम है, ये मिरर का इक्वेशन अगर तुम्हें मालूम है और ये वाला पॉइंट निकालना है, तो तुम क्या करोगे कि जो पॉइंट दिया है ना, उसे निकालने वाले के x को माइनस कर लो। देखो x कोऑर्डिनेट को माइनस कर लिए, और जब x कोऑर्डिनेट को माइनस किए हो ना बालक, तो जो ये लाइन का इक्वेशन है इसका x का ही कोफिशिएंट से डिवाइड करा देना है ना। x का डिफरेंस निकाले हो तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड, फिर देखो k - बीटा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाले हो तो y के कोफिशिएंट यानी कि b से डिवाइड कर दो, सिंपल बात है। और उसके बाद क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पॉइंट को, जो गिवन पॉइंट है उसको इसमें सेटिस्फाई करा के, मतलब x की जगह h रख के और y की जगह k रख के, तो ah + bk + c हो गया। और नीचे में इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम लिख देना है। अब तुमको कुछ नहीं करना, इसके साथ इसको इक्वेट करोगे तो अल्फा निकल जाएगा, मतलब कि जो मिरर इमेज बन रहा था उस पॉइंट का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और जब तुम इससे इसको इक्वेट करोगे, अभी तुरंत क्वेश्चन पे बनाएंगे तो ये अच्छे से तुम समझ जाओगे, जब इससे इसको इक्वेट करोगे मेरे भाई तो बीटा निकल जाएगा। बीटा मतलब क्या, जो मिरर इमेज बन रहा है इस पॉइंट का, उसका वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पर इसको कैसे यूज करना है। एक बात तो तुम समझ गए कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए लाइन का इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए और एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो बालक हम लोगों के क्वेश्चन में पॉइंट तो दे ही दिया है, देखो ये पॉइंट दे दिया है, इसी का इमेज बताना है ना, लेकिन लाइन का इक्वेशन नहीं दिया जिसे हम लोग तुरंत अभी निकाल लेंगे। लाइन का इक्वेशन के लिए वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे दिया, इक्वेशन नहीं दिया। तो पहले हम लोग इक्वेशन बना ले। जैसे बालक लेट कर लिया जाए कि इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसका इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 3 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है, इस तरीके से। तो लाइन का तो इक्वेशन लिखना जानते हो ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। अब क्वेश्चन बालक तुरंत बन गया, ध्यान से देखो, और तुरंत वो फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझने वाले हो, और एक बार समझ लो उसके बाद यूज करते रहो, है कि नहीं। देखो 3 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ से x + 3y और इस 3 को इधर भेज दिए मेरे भाई, तो इज इक्वल टू 3 आ गया। लाइन का इक्वेशन तो हम लोगों को मिल गया। इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को बालक x + 3y इज इक्वल टू 3 मिल गया, या -3 इज इक्वल टू 0 मिल गया, है ना। इस 3 को इस साइड लेते हैं। अब तुम देखो पॉइंट जो दिया है -1,4 लेट कर लिया जाए, यहाँ पर है -1,-4, इसी का इमेज बताना है, इसी का इमेज बताना है बालक। जाहिर सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कहीं ना कहीं इमेज यहाँ बन रहा होगा, इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग निकाले तो कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा होगा, है ना। तो इसी पॉइंट का मतलब इस पॉइंट का जो इमेज बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट हमें बताना था। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। एच के
हमको मालूम है -1, -4, लाइन के इक्वेशन भी मालूम चल गया, बस इस इक्वेशन पर बना लेना है। देखो कैसे बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमको क्या करना है कि मान लेते हैं कि इसका अल्फा और कोमा बीटा है, अल्फा बीटा बताना है। -1 देखो, -1 माइनस अल्फा बाई इस लाइन का एक्स कोफिशिएंट, इस एक्स का जो वाला कोफिशिएंट है इसे लिख लेना है 1। कोई दिक्कत? देखो एक्स से एक्स को माइनस कर लिए, एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स को माइनस कर लिए, जो दिया है उससे माइनस कर लिए जिसे निकालना है, और साथ ही साथ हम इक्वेशन के एक्स कोफिशिएंट से वाला डिवाइड कर दिए, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, -4 माइनस बीटा बाई वाई का कोफिशिएंट बालक 3 और इज इक्वल टू, ध्यान से देखना। अब हम क्या बोले थे कि जो पॉइंट तुम्हें मालूम है ना उसे पुट कर दो लाइन के इक्वेशन में। तो लाइन के इक्वेशन में यहाँ पर -1 हो गया बालक, है ना, देखो -1 हो गया, और फिर प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पर -4 हो गया मेरे भाई। और इसके बाद देखो क्या था, यहाँ पर ये 3 इस साइड आया, देखो ये ना लाइन का इक्वेशन था पूरा x प्लस 3y माइनस 3, ये c था, तो यहाँ पर मेरे भाई +-3 पुट कर लिए, और डिवाइडेड बाई क्या था मेरे भाई, a² प्लस b²। ध्यान से देखो, फॉर्मूला को देख लिया जाए, ah प्लस bk प्लस c बाई a² प्लस b²। a² प्लस b² मतलब क्या कि जो हमें इक्वेशन मालूम है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेना, a² प्लस b²। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर बालक 9, यानी कि नीचे में आ गया 10। और ये जो आया था, तुम अगर फॉर्मूला नोटिस करो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराना था, यानी कि यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से बालक ये 5 जो है, 2 से जो 10 है ये 5 टाइम्स में। इसको सॉल्व किया जाए तो देखो -1 है, -12 है और -3 है ना, -1 -12 और -3 यानी कि -16 हो गया। यहाँ पर अपने पास बालक आ गया, इसको हटा करके हम लोग लिख सकते हैं -16, बाकी सब कैंसिल, -16/5 आ गया। मेरा इंटरेस्ट है अल्फा का वैल्यू जानने में और बीटा का वैल्यू जानने में, तो एक बार इसके साथ इक्वेट किया जाए तो अल्फा निकल गया, और एक बार इसके साथ तो बीटा निकल गया, यानी कि -1 माइनस अल्फा, 1 लिखे ना लिखे डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू -16/5 आ गया मेरे भाई, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो दोनों साइड कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 16/5 आ गया। अल्फा का वैल्यू मेरे भाई 16/5 -1 आ गया, 16/5 -1, और इसको सॉल्व करोगे तो 11/5 आ गया, 11/5 आ गया। अल्फा का वैल्यू 11/5, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर है ना। एक्स कोऑर्डिनेट 11/5। तुम चाहो तो इससे इक्वेट करके बीटा भी तुरंत निकाल सकते हो। देखो अपने पास क्या है, -4 माइनस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू -16/5, है ना। 3 को इस साइड भेजे तो 48/5 आ गया, और इधर से माइनस कॉमन लेकर के कटा लिए तो 4 प्लस बीटा आ गया। बीटा इज इक्वल टू मेरे भाई आ जाएगा 48/5 -4, है ना, 48/5 -4, और इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 28/5, यानी कि बीटा यानी कि वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया। यही बालक तरीका है, तो इस फॉर्मूला को इग्नोर ना करो, इसका प्रूफ भी हम बताने वाले हैं इस चैनल पर तुरंत, लेकिन तुम्हें प्रूफ से ज़्यादा यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है, ये इक्वेशन जो है ये याद रहना जरूरी है। जब भी तुम मिरर वाले क्वेश्चन में, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में लगाओगे, ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देगा। आई होप अच्छे से फॉर्मूला भी सीख गए होगे बालक, और ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आया होगा। इस टाइप का और भी क्वेश्चन लगातार बालक अपलोड हो रहा है, जो तुम्हारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बना सकता है मेरे भाई। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।